बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़या। अहले मोहब्बत आजमाए भी जाते हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा का अजीब वाक़या लिखा है कि उनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क़ की फराखी थी, हर तरह का ऐशो व आराम के सामान थे। मियाँ बीबी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीबी अपने खामिद की खिदमत भी करती थी और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खामिद को प्यास महसूस हुई। उसने बीबी से कहा, मुझे पानी दो। बीबी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खामिद सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, हत्ता कि जब खामिद की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खामिद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊँगा। कहने लगी, अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुई कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतदार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगी, बीवी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी, क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज़ नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बीवी, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, यह बात भी नहीं है। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वो सहाबी परेशान हैं कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थी कि खामिद का किसी वजह से पाँव टकरा और वो नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीबी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खामिद के जख्म पर पट्टी बांधी और उनके जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि अब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूँ। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उसे बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल से सोचती रही कि मैंने
अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे हामिद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे हामिद के अमाल में फ़र्क हो। मेरे हामिद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उन बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा, तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरी परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला, तो मैं फ़ौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ़ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। आप मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी हामिद बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मोमिन का आखिरी सफ़र। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। कब्र के पास पहुँचे तो कब्र तैयार नहीं था, इसलिए आप वहाँ बैठ गए। साथ जाने वाले सहाबा भी आपके गिर्द इस तरह खामोश बैठ गए जैसे कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हो। आपके हाथ में छड़ी थी, आप उससे ज़मीन कुरेदने लगे। फिर सहाबा से फरमाने लगे, कब्र के अजाब से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगो। फिर फरमाया, मोमिन का जब आखिरी वक्त करीब आता है, आखिरत का सफ़र सामने होता है, तो उसके पास आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके चेहरे सफ़ेद होते हैं जैसे कि सूरज चमक रहा हो। उनके पास जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है। वो फरिश्ते मरने वाले के पास बैठ जाते हैं। मरने वाले की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और उनके सिरहाने बैठकर फरमाते हैं, ए पाक जान, अल्लाह की मग़फ़िरत और रिज़वान की तरफ चल। फिर मोमिन की रूह इस तरह बहती हुई बदन से निकलती है जैसे मशक से पानी निकलता है। मलकुल मौत उस रूह को ले लेते हैं। उनके लेते ही दूसरे फरिश्ते फ़ौरन उस रूह को लेकर जन्नती कफन व खुशबू में डाल देते हैं। उस रूह से मुशक की तरह खुशबू निकलती है। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। उस खुशबूदार महकती रूह को देखकर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं कि किसकी रूह है। रूह ले जाने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, फला इंसान की रूह है। इस तरह फरिश्ते उसे लेकर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आता है, इस बंदे का कामों का हिसाब किताब इल्लियीन में लिखो और रूह को वापस ज़मीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने उसे ज़मीन से पैदा किया है, वहीं लौटाऊंगा और फिर वहीं से उठाऊंगा। चुनाचे उसकी रूह वापस लाकर उसके बदन में डाल दी जाती है। मुनकर नकीर उससे 3 सवाल करते हैं। वो तीनों सवाल के सही जवाब देता है तो अल्लाह का हुक्म होता है, ए फरिश्तों, इसके लिए जन्नती फर्श बिछा दो, इसे जन्नती जोड़ा पहना दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। इस तरह एक मोमिन का आखिरत का सफ़र ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हमें इस्लामी ज़िंदगी जीने की तौफीक दे और हमें अपने ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ऊपर बयान हदीस के मुताबिक हमारा आखिरी सफ़र आसान करके अंजाम बेहतर कर दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बांदी का बहुत प्यारा वाक़या। हज़रत मलिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा इसारा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जा
वो जलाल, हत्तम व खादिम के साथ जा रही थी, जैसे कि बादशाहों की बादियाँ होती है। हज़रत मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ए बांदी, मुझे तेरा मालिक फारिग करता है या नहीं। वह बादी इस फिक्र को सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी, जा कहाँ? फिर कहीं उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा, अगर ये परीक्षा भी करे तो क्या तुझसा फ़कीर खरीद सकता है? फरमाने लगे, हो जीर, तुझसे बातर को खरीद सकता हूँ या बांदी। ये सुनकर इस परी और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़कर हमारे साथ ले जाए, जरा मजाक ही करेगा। सुद्दाम ने पकड़ के साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से घर किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर हंसा और उनको अपने सामने जाने का हुक्म दिया। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बांदी के आने का गुफ्तगू जब ये सामने पिता किए गए तो अकवा के दिल पर एक हैब सी उनकी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि तू अपने बांदी को ये हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं? हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे गाजदिक इसकी कीमत राजूर की तो बिछी हुई गुठलियाँ हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किस मुजासबत से तस्वीर की? उन्होंने फरमाया कि इसमें एच बहुत है। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐप है? फरमाने लगे, अगर इत्र लगाए तो बदन से बदबू जाने लगे, अगर दांत साफ ना करे तो मुंह में से गंध जाने लगे, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाए, जुए उनमें पड़ जाए और सर में से बू आने लगे, जरा उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाओगी, मुंह लगाने के भी काबिल न रहोगी, हैल इसको आता है पेशाब, पखाना ये करती है हर फिल्म की गंदगियाँ, चूंकि शिनक राल नाक के चूहे वर्ग सह इसमें से निकलते रहते हैं, राम रंग मुसीचेत इसकी पेश आती रहती है, खुद गर्ज इतनी है कि अपनी मेहनत अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है।